just because of this reawakening of this Indian nationalism. And you can call it, obviously in this Indian nationalism, the Hindus must have, played the most important role in ensuring that BJP got maximum number of seats from there. अगर वहाँ से नहीं होता, एंड वो जो जमायती फैक्टर, दैट बांग्लादेशी फैक्टर जो बोल रहे थे इंटायर नॉर्थ ईस्ट उनका है, आधा बंगाल, आधा उड़ीसा, आधा बिहार, वो उसको लेके वो बनाते, वो स्कीम में ममता बनर्जी का विक्ट्री होता तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता. नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड में मैं अभी आप लोग सब देख रहे होंगे सुबह से जो चुनाव का सब नतीजा अभी आने लगा है, तो थिंग्स तो क्लियर हो चुका है कि अभी सरकार किस किस राज्य में किस कौन सा पार्टी का सरकार बनेगा. लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स, as you know that things still are being counted, and particularly ये बंगाल जैसे जगह में मिसेस ममता बनर्जी तो पंगा करेगी मेरा ख्याल में. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. ये इलेक्शन रिजल्ट जब बंगाल का जहाँ सवाल है, ये हो सकता है आज मिडनाइट हो जाएगा कि कल सुबह भी होगा, बिकॉज शी इज गोइंग टू डेफिनेटली डिमांडिंग रिकाउंटिंग, all sorts of problems she would be creating. So one should be prepared for that. So one should not be surprised over that if that happens. But इसका मीनिंग क्या है? मेरा ख्याल में मैं ये जो परिणाम आए हैं, मैं जिस तरह से देख रहा हूँ उसको, इसके बारे में 3-4 पॉइंट मैं आपको मेरा बात आपके सामने रखूँगा. नंबर 1, आप जानते हैं कि ये जो 4 स्टेट्स पे इलेक्शंस हुए थे, पंडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी, आई एम मेनली टॉकिंग ऑफ 4 स्टेट्स लाइक असम, बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला. ये जब स्टेट्स में आप जहाँ इलेक्शंस हुए थे, आप देखे होंगे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि हमारा जो हिंदुस्तान का जो पॉलिटिक्स जैसे है, तो कुछ स्टेट्स में नेशनल पार्टीज है, कुछ स्टेट्स में रीजनल पार्टीज है. ये जो इलेक्शन जब हुआ था, अभी जो स्टेट्स में हुए थे, आप देखोगे ओनली एक नेशनल पार्टी का सरकार था, ताकि बीजेपी का सरकार आसाम में था. तो बंगाल में जो था वो एक रीजनल पार्टी का था, ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस. तमिलनाडु में एक रीजनल पार्टी डीएमके का था. एंड केरला में, though they say they are national parties, for all practical purposes, केरला में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो CPM है, it has become only one state centric party, now it's a regional party. तो 4 स्टेट्स में आप देखेंगे, वो 4 स्टेट्स से 3 स्टेट्स रीजनल पार्टीज का सरकार वहाँ थे. पंडिचेरी में ऑफ कोर्स आज आई सेड दैट ये बीजेपी लेड कोएलिशन था, बट हम स्टेट्स का बात कर रहे हैं तो मेजर स्टेट्स होते हैं, उसमें थे. अभी जो नतीजा जो आ रहा है, आपने देखे होंगे कि आसाम में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में बीजेपी फिर सरकार बनाएगा, दिस रिकॉर्ड. एंड बंगाल में जो उलझन आए हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेट विक्ट्री अगेन ऑफ बीजेपी, तो तृणमूल कांग्रेस जा रहा है. एंड तमिलनाडु में भी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जिसके कोई लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, ऊपर से उठ के आया है. वो जो फिल्म स्टार जो विजय, आप जानते हैं कि वो सदर्न इंडिया स्टेट्स में, पर्टिकुलरली देयर हैव बीन 2 स्टेट्स, वन इज तमिलनाडु, अनदर आंध्र प्रदेश, जहां फिल्म स्टार्स का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है. तो आप देखे होंगे कि पहले तमिलनाडु में आए थे MGR, उसके बाद जयललिता. सिमिलरली आप आंध्रा में आए होंगे तो NT रामाराव. तो सिमिलरली उस ट्रेंड को ये रिवाइवल हुआ है इन द सेंस दैट अभी वो जो मिस्टर विजय जो बड़ा पॉपुलर एक्टर है, तो उनका पार्टी नंबर 1 पार्टी है. आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी हंग असेंबली, बट वो कोएलिशन होगा, बट देन इनका नंबर 1 पार्टी है, तो उन्हीं का नेतृत्व में नेक्स्ट सरकार बनेगा तमिलनाडु में. सो
तमिलनाडु दैट वे यू कैन से दैट एक रीजनल पार्टी जा रहा है एंड दूसरा रीजनल पार्टी आ रहा है, एंड केरला में कांग्रेस कंफर्टेबली सरकार बना रहा है, बिकॉज मैंने जैसे पिछला एपिसोड में बताया था कि ये जो होता है केरला में, ये एक पेंडुलम होता है, थ्योरी होता है, एक बार सीपीएम होता है तो दूसरा बार कांग्रेस होता है। यूजुअली ये एक ट्रेंड है। कुछ स्टेट्स हमारा है इंडिया में, जैसे केरला है, एक आपका राजस्थान है, एक हिमाचल प्रदेश है। ये जब स्टेट्स में इन्वेरिएबली देखा जाता है कि एक बार कांग्रेस, दूसरा बार बीजेपी, और जैसे इस केस में केरला में इट इज़ बीजेपी पावरफुल नहीं है, वो कम्युनिस्ट एंड कांग्रेस के बीच बदल चपल होता रहता है, तो वो हो गया। तो इसका मतलब अभी जो परिणाम जो आया है, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द सेंस दैट अभी जो 3 स्टेट्स होंगे वो नेशनल पार्टी लीड करेंगे। असम में जैसे पहले बीजेपी था, अभी फिर बीजेपी लीड करेगा बंगाल में, एंड देन कांग्रेस लीड करेगा केरला में। तो आउट ऑफ 4 स्टेट्स, 3 स्टेट्स आर गोइंग टू बी लेड बाय द नेशनल पार्टीज, whereas before these 3 states were led by the regional parties. And why this point is very important, अभी का जो हमारा देश का जो पॉलिटिक्स होता है, जो बोलते हैं कि दिस सेंटर स्टेट टसल, एंड लोग बोलते हैं फेडरल बैलेंस। तो वो फेडरल बैलेंस में मेरा ख्याल में जब नेशनल पार्टीज सेंटर एंड स्टेट्स में रहते हैं, देन क्या होता है कि वो फ्रिक्शन का जो स्कोप कम होता है, रिलेटिवली मच मैंने स्मॉलर होता है दैट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। बट जब कोई रीजनल पार्टी होता है एंड ये सेंटर के बीच हमारा फेडरल बैलेंस में लिटिल बिट मोर चैलेंजेस पैदा होता है। तो इन दैट सेंस नाउ सिंस 3 of the states are going to be led by the national parties, तो थोड़ा बहुत तो फेडरल बैलेंस में इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड दैट इम्पैक्ट विल बी in the positive side. In my humble opinion, it will not be in the negative side. About these expectations, तो क्यों ऐसे हुआ? There is definitely क्या हुआ है कि हर जगह आप देखिए जो 3 states जो है, तो उसमें that anti incumbency you can say played an important role. मैं बंगाल का बाद स्पेसिफिकली और डिटेल में डिस्कस करूंगा थोड़े देर के बाद। लेकिन अभी जो हुआ, अब जैसे ये आपका बंगाल में ममता बनर्जी गई एंटी इनकम्बेंसी, केरला में सीपीएम सरकार गया एंटी इनकम्बेंसी, एंड तमिलनाडु में डीएमके का सरकार गया, दैट ऑल्सो इज इन एंटी इनकम्बेंसी। एंड आपको याद होगा मैं पिछले एपिसोड में बताया था कि everybody was saying the usual perception, and ज़्यादातर एग्जिट पोल्स भी आप देखे होंगे। मैंने तो बोला था I don't go by the exit polls, but then if you would have seen the maximum exit polls, they said that DM के सरकार जरूर फिर में सरकार में आ रहा है। मैंने ये बोला था कि हिस्ट्री हमको ये बताता है कि कभी भी 1952 के बाद जब ये इलेक्शन हुआ है, पर्टिकुलरली जब द्राविडियन पार्टीज का असेंडेंस हुआ है 70s ऑनवर्ड्स, कभी भी जब डीएम के सरकार में होता है, वो सरकार में रह के दूसरा बार कभी जीता नहीं अभी तक। जयललिता एक बार जीती है, वो सरकार में थी एआईएडीएम के, एंड डिस्पाइट ऑल ऑड्स शी वन अगेन, बट इट हैज नेवर हैपेंड दैट डीएमके इज इन द पावर एंड इट हैज बीन एबल टू रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल व्हेन द नेक्स्ट इलेक्शंस have been held, and this has stood true in this case too, so much so that I am told कि जो उनका जो चीफ मिनिस्टर जो है स्टालिन, वो खुद भी हार गए हैं ये चुनाव। So this is something that needs to be highlighted, that जो स्टालिन साहब जो सोचते थे कि वो इतिहास बनाएंगे तमिलनाडु में, वो बना नहीं पाए। तो वो क्यों हारे, वो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, आई एम जस्ट गोइंग टू व्हाट द रिजल्ट्स इम्प्लाई। वो दैट इज अनदर occasion for
एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। तो ये आपका जो अच्छा, लेकिन ये सब क्या, जैसे बोला एंटी इनकम्बेंसी का जो भी ये सब सरकार आ रहे, लेकिन आसाम में जो अप्रत्याशित जो रिजल्ट हुआ है, दैट मीन्स नियरली दे हैव गॉट 100 सीट्स, 99 सीट्स, 2/3 इन द मेजॉरिटी, एंड दैट इज अ प्रो इनकम्बेंसी। तो आप अगर पार्टीज का आप देखेंगे, मोदी साहब आने के बाद 2014 में जो इंडिया में जो वेरियस स्टेट्स में इलेक्शन हुआ है, एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इलेक्शंस हुआ है, एंड उनका जो अपना जो एक्सपीरियंस था गुजरात में था 2002 से 2014 तक, तो वो भी जो वो थे। अब देखिए उनका जो रिकॉर्ड है, इलेक्शन जितना विथ प्रो इनकम्बेंसी, इसमें एक बार भी ये बार ये प्रूव फिर भी कर दिए कौन सा बीजेपी, दैट इट कैन विन इलेक्शंस ऑन प्रो इनकम्बेंसी वोट्स। That Assam has proved it. As I said, that all other 3 states they lost because of anti-incumbency, but that did not work in case of in Assam. So it is because BJP now has got this unique, record, or it really finds support among the people to give its the renewed mandate state after state. Like UP में हुआ था, बिहार में हुआ था, आपका उत्तराखंड में हुआ था, अभी महाराष्ट्र में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ था, बने बड़ा जोर से हुआ था। तो ये जब हरियाणा में भी हुआ है, तो ये जो प्रो इनकम्बेंसी को लेके आज ए पॉलिटिकल पार्टी अभी हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो बीजेपी का सबसे बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। एंड ये रिकॉर्ड फिर कंफर्म हुआ, ये जो ट्रेंड, ये जो रिकॉर्ड, ये जो ट्रेंड का ये स्ट्रेंथेंड बाय द कंफर्टेबल विक्ट्री ऑफ द बीजेपी इन द स्टेट ऑफ असम। नाउ मेरे लास्ट पॉइंट अभी ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बंगाल में, ये भी मैंने लास्ट टाइम बोला था लास्ट एपिसोड में, आप एक तरफ से देखेंगे कि मैंने जैसे बताया था कि इस राउंड ऑफ जो इलेक्शंस हुआ था, that is the least consequential for BJP, because अगर आसाम वो जीत जाते, जो कंफर्टेबली उन्होंने जीते हैं, बाकी में तो बीजेपी कभी था ही नहीं, it was not in power। तो बंगाल में it last time had got 76-77, एंड ये मैंने बोला था कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर बीजेपी को 80 सीट्स में मिल जाता एंड ममता बनर्जी जीत भी जाते, आई डोंट थिंक दैट वुड हैव मेड एनी डिफरेंस टू बीजेपीज नेशनल रीच और नेशनल व्हाट यू से influence as a political party, the ruling political party. It would not have mattered much to BJP as a party, but you see the remarkable victory. They are now touching nearly that figure of 200, and as I'm talking to you, I see the result is 199. Though Mamata Banerjee still says that अरे अभी तो और काफी राउंड्स होने वाला है, बाकी है, तो ठीक है, if she is dreaming, we should really understand and we should encourage her to dream much. I don't think that figure is coming down so drastically that Mamata Banerjee would be able to form the government. Obviously, Bengal is going to be led by the BJP, and this is a remarkable achievement in the sense that for the first time after 1977, Bengal is going to be ruled by a national party. 1977 में सिद्धार्थ शंकर राय का सरकार था, कांग्रेस का। आफ्टर दैट आप जानते हैं कम्युनिस्ट वाले आगे, सीपीएम, ये 24-25 साल रहे, एंड ये ममता बनर्जी भी 3 टर्म ऑलरेडी रह चुकी थी। तो वो रीजनल, तो कभी नेशनल पार्टी, मैंने जैसे बोला था, जो फर्स्ट पॉइंट बोला था, ये पर्टिकुलरली दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द केस ऑफ बंगाल, दैट आफ्टर 1977 फॉर द फर्स्ट टाइम Bengal is going to be led by a national party.
जैसे मैंने हमेशा ये मेरा विचार रहा है, मैंने पिछले बार भी आप लोगों के सामने मेरा ये विचार प्रकट किया था कि मेरे लिए ये जो इलेक्शन का जो चुनाव था, ये इट इज more important than who forms the government. It was a question of national security, and it was a question of national unity and integrity. And मैं ये फॉर्म ओपिनियन ये मेरा अभी तक था, मैं इसीलिए आर्गू कर रहा था, अनदर विक्ट्री फॉर ममता बनर्जी अगर ये होती, then I really have been afraid that हमारा देश का और एक दूसरा बार और एक डिवीजन हो जाता, क्योंकि जिस तरीके से जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुआ है बंगाल में, एंड पर्टिकुलरली एंड ये डेमोग्राफिक चेंजेस का जो खतरा हुआ है हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल पर बंगाल का लोगों के पर ये इम्पैक्ट न पड़ा, एंड दैट एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ अपीजमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज, मोस्ट ऑफ हुम वेयर द इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, एंड उनके पर जो सरकार वन टर्म आफ्टर अनदर होता था, एंड इसका जो नेशनल इम्पैक्ट एक वो दूसरा इम्पैक्ट, एक अदर साइड एक डेमोग्राफिक इम्पैक्ट, ये इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, and then third impact was that the security in the sense, आप जानते हैं, this is very very important to realize that इस इलेक्शन में अगर ये जो बीजेपी का जो रिजल्ट हुआ वो, चलो ये पोलराइजेशन तो डेफिनेटली हुआ है, आई एम नॉट denying that, वो मुस्लिम, it is not a question of I will not say that Hindu polarization or some sort of thing, it is a question of Hindu nationalism, and people thought that if in this election they do not participate strongly and they do not change this in the government, as I said, there would have been danger to country's unity and integrity, because if you remember, अभी 1-2 महीने पहले बांग्लादेश का इलेक्शन हुआ, एंड आज यू नो दिस वे 2 साल से वो जो शेख हसीना जी को निकालने के बाद उनका जो मोहम्मद यूनुस आए थे, वो जो जमायती दैट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो पार्टी है उनका, एंड प्लस वो जो पाकिस्तान का जो अभी जो क्लोजर कोलैबोरेशन विद द न्यू बांग्लादेशी पॉलिटिकल सिस्टम, एंड जो भी ये शेख हसीना का आने के बाद ये जो इलेक्शन हुआ, आप देखे को जमायती वाले उनका जबरदस्त एक, ये जमायती वाले वंस हु वांटेड टू बी विथ पाकिस्तान, जब 71 में जब उनका लिबरेशन वार हुआ था, ये लोग तो बंगाली लोगों को मारे थे, जो भी नरसंहार किए थे, बट उस पार्टी का नॉट ओनली एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हुआ, इतने जोर से ये लोग किए हैं। आप देखेंगे जितना हमारा बॉर्डर स्टेट से बंगाल का जो बॉर्डर में जो है उस एंटायर इलाका, बांग्लादेश का बात कर रहा हूं, वही जमायती वालों का जबरदस्त विक्ट्री हुआ था। मेरा ख्याल में इफ दे हैव वन अराउंड 40-50 सीट्स, मोस्ट ऑफ देम 2/3 or 3/4 of them come from exactly this border region next to our Indian border. तो इसका मतलब ये जो इलीगल इमिग्रेशन तो बहुत बढ़ता, एंड व्हाट देयर लीडर्स वेर सेइंग, वो मोहम्मद यूनुस भी क्या बोल रहा था कि ग्रेटर बांग्लादेश द एंटायर नॉर्थ ईस्ट उनका हो जाता, एंड आधा बंगाल, आधा बिहार, आधा उड़ीसा तक उनका ग्रेटर बांग्लादेश, ये लोग पाकिस्तान का हेल्प से ये लोग प्लान कर रहे थे। उस जमायती, as I said that they won in a very big number in that border areas, and इस टाइप जो है ये जो बॉर्डर एरियाज में जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जहां ममता बनर्जी का वो गढ़ था, बट आई एम टोल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीअवेकनिंग ऑफ दिस इंडियन नेशनलिज्म, एंड you can call it, obviously in this Indian nationalism, the Hindus must have, played the most important role in ensuring that BJP got maximum number of seats from there. अगर वहाँ से नहीं होता,
एंड वो जो जमायती फैक्टर, दैट बांग्लादेशी फैक्टर जो बोल रहे थे इंटायर नॉर्थ ईस्ट उनका है, आधा बंगाल, आधा उड़ीसा, आधा बिहार, वो उसको लेके वो बनाते, वो स्कीम में ममता बनर्जी का विक्ट्री होता तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता। आई रियली डाउट टुडे, मेरा ख्याल में आज कोई मेरा सोशल मीडिया में किसने दिया, मैं भी शेयर किया हूँ, ये जो ममता बनर्जी का जो 3 जो मेन स्लोगन से, वो जय बांग्ला एंड खेल हवे एंड क्या माटीर मानुष, ये बेसिकली सब बांग्लादेशी स्लोगन से, वो बांग्लादेश का पार्लांस में, पॉलिटिकल पार्लांस में इनका जो प्लेयर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ये ज्यादा सुनाई देता है। बट इस बार इसको कौन बोल रहा था इस तरफ? ममता बनर्जी। तो आई थिंक दैट वे आई ऑलवेज कंसिडर्ड दिस इलेक्शन इन बंगाल more important than who forms the government there was this, whether this Bengal will remain intact, whether there will not be another partition of the country. I am quite sure Mamata Banerjee's victory would have been a contributory factor towards that situation. तो ऊपर वाले हैं reawakening of Hindu nationalism, and I am quite sure, since one is talking of Bangladesh, माँ दुर्गा का blessings और आशीर्वाद हुआ होगा कि ये हुआ नहीं है। तो this is how immediately I look at the results of this round of elections so far. So जब और डिटेल्स आएगा फिर हम उसको फर्दर एनालिसिस करेंगे सम अदर ओकेजन पर। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।